वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा एक टॉपिक है ये है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ठीक है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन शेयर विद टारगेट ग्रुप। जब हम आप कोई भी इन्फॉर्मेशन और आइडिया को किसके साथ शेयर करते हैं? टारगेट ग्रुप के साथ शेयर करते हैं, तो वो हमारा किस में आएगा? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन को डेवलप करना, कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ों को डेवलप करना। ठीक है, इंक्रीज ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ ग्रोथ, मतलब अगर आप कम्युनिकेट करोगे लोगों से, कम्युनिकेट करोगे आप विलेजर्स के पास जाके, कम्युनिकेट करोगे कंट्री के साथ, तो क्या होगा? उनका जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट है वो बेहतर होगा। ठीक है, उनकी ग्रोथ होगी, इंक्रीज होगी उनकी ग्रोथ। ठीक है, व्यक्ति का ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए कम्युनिकेशन को टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में क्या है? कम्युनिकेशन को हमने किसकी तरह यूज़ किया? एज अ टूल यूज़ किया। हमें पता है कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है अपनी सोसाइटी का, तो जो सोसाइटी में गलत चीज़ें चल रही हैं उनको कम करना है। ठीक है, तो उनको कम करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं हम लोगों को। ठीक है, इसके अलावा कैंपेन चला रहे हैं, कैंपेन के अलग अलग मेथड्स से हम यूज़ कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन, ये सब हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या है? हमने डेवलपमेंट को, कम्युनिकेशन को एज अ टूल यूज़ किया है, कि हमारा इक्विपमेंट है वो टूल है, जिसके चलते हम क्या करते हैं? अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिक्रीज पॉवर्टी, इंक्रीज इकोनॉमी। ठीक है, आप क्या कर सकते हो? पॉवर्टी, गरीबी को आप डिक्रीज कर सकते हो, इकोनॉमी को हम बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज सोशल इक्वालिटी। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप? सोशल इक्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो आप कम्युनिकेशन के थ्रू। यूज़ बेहतर ह्यूमन पोटेंशियल। ठीक है, जो भी आपका ह्यूमन पोटेंशियल है उसको और भी बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? हम क्या कर सकते हैं? जो ह्यूमन पोटेंशियल है, जो भी हमारी क्षमता है, उसको और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मेन इंटेंशन है इसका, जो मेन इंटेंशन है वो क्या क्या है? कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म। कम्युनिकेशन टू इन्फॉर्म का मतलब क्या? हर किसी को जानकारी पहुंचाना है कि आज से क्या है आपका, जो कोई भी मैसेज है, कोविड आया है तो कोविड जो है अब लॉकडाउन हो जाएगा, सबको अपने घर में बैठना है, तो कम्युनिकेट करते हैं हम किसके लिए? इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए और परस्यूएट करने के लिए। परस्यूएट करने के लिए मतलब कन्विंस करने के लिए। कम्युनिकेट किस लिए करते हैं? कन्विंस करने के लिए। ठीक है, जो हमने देखा ही था अरिस्टोटल के मॉडल में। ठीक है, तो उन्होंने बोलता है कि कम्युनिकेशन को हम किसकी तरह यूज़ करते हैं? परसुएशन के लिए यूज़ करते हैं, कन्विंस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन को जब हम एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि आप देखोगे तो अगर आज देखें हम, आज का जो मॉडर्न ज़माना है और जो आज से 20 साल पहले थी, तो महिलाओं की जो एजुकेशन है वो 20 साल पहले की और अब की देखोगे तो उसमें बहुत अंतर है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हमें चीज़ों को समझ में आया और हमने इस बात को समझे कि जो महिलाओं की एजुकेशन है वो भी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बारे में था। अब है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के क्या क्या चैनल्स हो सकते हैं? किस किस के थ्रू आप अपना मैसेज जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो? तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में इतना ही है। आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसे क्या करना है? आप कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करते हैं? हम सोसाइटी को डेवलप करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो हमारा चैनल है, चैनल क्या होता है? वो बाइंडिंग एलिमेंट्स है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, जो सेंडर और रिसीवर को बांध के रखता है। ठीक है, जैसे कि अभी जो हमारा चैनल जो है, जो आपको और मुझे बांध रहा है, वो क्या है? यूट्यूब है। ठीक है, यूट्यूब के थ्रू वीडियो के ऑडियो वीडियो मीडियम के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे बीच में कौन ब्रिज बना रहा है? हमारा यूट्यूब चैनल बना रहा है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एलिमेंट्स है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। चैनल जो होता है वो आपका बाइंडिंग एलिमेंट्स होता है, दोनों को बांधता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, गुड चैनल आपका होगा तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा। जितना अच्छा आप चैनल सेलेक्ट करोगे उतना ही अच्छा आपका बेहतर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, जैसे कि रेडियो के थ्रू अगर मैं पढ़ाने बैठती तो शायद आप में से किसी को भी इतना अच्छा समझ में नहीं आता और उतना अच्छा नहीं समझ पाते आप, जितना आप ये यूट्यूब के थ्रू समझ पा रहे हो। ठीक है, उतनी कवरेज भी नहीं होती उसकी, तो क्या होता है? वो वहाँ इतना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना अच्छा मुझे यहाँ यूट्यूब में मिल रहा है। ठीक है, तो यही है चैनल है हमारा। चैनल हमारे पास 4 तरह के हैं। एक तो मास मीडिया हो गया, फोक मीडिया हो गया, आउटडोर मीडिया हो गया, न्यू मीडिया हो गया। ठीक है, तो जो मास मीडिया है, मास मीडिया आपको पता ही है, जो आपके रेडियो हैं, टीवी हैं, रेडियो, टीवी, फिल्म्स, प्रेस,
प्रिंटिंग प्रेस, ये सब हमारे किसका है, मास मीडिया का एग्जाम्पल है। सबको पता है मास मीडिया हम बहुत अच्छे से पहले पढ़ भी चुके हैं, जिसे हम बहुत बड़े लेवल पे मैसेज पहुंचाते हैं। मास का मतलब क्या है, बड़ा लेवल, ठीक है। जैसे कि मोदी जी आए, उन्होंने एक मैसेज दिया और पूरे देश में वो 2 मिनट में वो मैसेज जो है वो स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है फोक मीडिया। फोक मीडिया होता है पुराने जमाने के जो चले आ रहे हैं, ठीक है, जो आपके ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जैसे कि फोक थिएटर हो गया, जो जैसे आप देखो वो चलती हैं, क्या बोलते हैं उसको, रामायण चलती हैं, ठीक है, जो आपकी रामायण चलती हैं, जिसमें उसका जो एक थिएटर होता है दिवाली के आसपास, ठीक है। दशहरे में क्या चलता है, दशहरे में पूरी रामायण दिखाई जाती है आपको 10 दिन तक, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, वो आपका क्या है, एक तरीके का फोक मीडिया का एग्जाम्पल है, ठीक है, फोक थिएटर है वो, ठीक है। सॉन्ग्स हो गए आपके जो पुराने, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं बहुत सारे, जैसे भोजपुरी सॉन्ग्स हो गए, जो हमारे पूर्वजों की तरफ से के समय से चले आ रहे हैं सॉन्ग, ठीक है, जो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पपिट्री हो गई, जो आपका कठपुतली का खेल होता है, ठीक है, और आपका बैलेंड हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये आपके फोक मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जो बैलेंड होते हैं, बैलेंड क्या होते हैं, एक तरीके के फोक होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू स्टोरीज को सुनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा सॉन्ग स्टोरीज जो सुनाते हैं हम, उसको बैलेंड बोलते हैं, ठीक है। फोक मीडिया यही है जो बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, आपके कल्चर को दिखाते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा रामलीला जो हम देखते हैं, रामायण के नाम पर रामलीला जो होती है, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके फोक मीडिया का, ठीक है, सबको पता है वो। आउटडोर मीडिया हो गई। आउटडोर मीडिया में क्या है, आपका बैनर है, बिलबोर्ड्स है और पोस्टर है, ठीक है। आउटडोर मीडिया में क्या है, आपके बैनर्स हैं, बिलबोर्ड्स हैं और पोस्टर्स आएंगे। आउटडोर मीडिया आपने देखा होगा, जब आप रास्ते पे निकलते हो तो बहुत सारे बैनर्स आपको दिखाई देते हैं, बिलबोर्ड्स आपको दिखाई देते हैं और आपके पोस्टर्स आपको लगे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। न्यू मीडिया है। न्यू मीडिया में आजकल के जो नए ज़माने के मीडिया आ रहे हैं, जैसे सैटेलाइट हो गया, इंटरनेट हो गया, www हो गया, जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर हैं, ये सब किस में आएंगे, आपके न्यू मीडिया में आएंगे, ठीक है। तो ये सब चैनल हैं आजकल के नए ज़माने के, ठीक है। फिर है डेवलपमेंट। क्या है, डेवलपमेंट है हमारा इंक्रीज सोशल सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका जो ये क्या करेगा, आपका सोशल सर्विसेज को इंक्रीज़ करने का काम करता है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या कल्चरल डेवलपमेंट होता है। क्या क्या आपके चैनल के थ्रू क्या क्या डेवलपमेंट होगा, ठीक है, किस किस चीज़ का आप डेवलपमेंट कर सकते हो। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होगी, क्योंकि चैनल क्या है, चैनल आपको बताएगा। जैसे कि मान लो किसी गाँव में बिल्कुल भी लड़कियों की एजुकेशन नहीं है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है, वो नहीं भेजते अपने बच्चों को स्कूल, ठीक है। तो लेकिन उस एरिया में कुछ टीवी लगने लग गए, ठीक है। किसी ने पहले, एक इंसान ने अपने घर में टीवी लगाया, 2 ने लगाया, 3 ने लगाया, तो जब टेलीविज़न लग गए तो उन्होंने टेलीविज़न में बहुत कुछ ऐसा देखा, उस टेलीविज़न के थ्रू उन्हें बहुत कुछ दिखाई दिया कि हमारे देश में महिलाएं क्या क्या कर रही हैं, बगल के गांव में लोगों ने कितना अचीव किया है, और अगर हमारे शहर की, हमारे विलेज की लड़कियां इतना अचीव कर सकती है, तो हमारी गांव की लड़कियां भी इतना अचीव कर सकती है हमारे खुद के गांव में। तो वहाँ से क्या होगा, आपकी एक जो सोच है वो बदलने लगेगी। सोच बदलेगी तो क्या होगा, आप अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने लगोगे। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। आप देखोगे जैसे जैसे हमारे टीवी का डेवलपमेंट हुआ है, चैनल्स हमारे अच्छे अच्छे बेहतर एजुकेशनल चैनल्स आए हैं टीवी में, आप देखोगे तो बहुत सारे सीरियल्स और इस तरीके की मोटिवेटिंग मूवीज आती हैं, सीरियल्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको देख करके लोग मोटिवेट होते हैं, और इससे अपने जो पुराने ज़माने की जो उनकी सोच है वो अपने आप ही चेंज होती है, ठीक है। तो आजकल मुझे लगता है कि जो गर्ल्स की एजुकेशन और गर्ल्स की जो खुद की सेल्फ डिपेंडेंट है, इसके लिए टीवी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, ये सब, इस सब में भी हेल्प मिलेगी आपको। बेसिक नीड्स प्रदान करना, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, चॉइस या अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, ठीक है। तो डेवलपमेंट में ये सब चीज़ आती है। इंक्रीज डिस्पैरिटीज़, सॉरी डिक्रीज डिस्पैरिटीज़, मतलब किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होना चाहिए, जो सब इक्वल हो, ठीक है, इक्वालिटी को बढ़ाना। तो ये डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें आपकी आती है। तो कम्युनिकेशन का काम क्या है, कम्युनिकेशन का काम यही है कि चैनल के थ्रू इन सब चीज़ों में हमारा डेवलपमेंट किया जाए, हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस आए, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है सोशल मार्केटिंग एंड कंज्यूमर मार्केटिंग, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना, तो ये आपका हो गया चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये इसमें इतना ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। सोशल मार्केटिंग एंड कंज्यूमर मार्केटिंग, ठीक है। सोशल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है और कंज्यूमर मार्केटिंग का मतलब होता है ऐसी मार्केटिंग, ऐसे एडवर्टाइजमेंट देना, ऐसे मार्केटिंग देना जिससे सोशल वेलफेयर हो, जैसे कि पेड़ बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस तरीके का आपको देखते हो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है। अब इससे किसी को भी फायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन क्या है,
है आपकी सोसाइटी में बेहतर इससे आपको रिस्पांस मिलेगा, ठीक है, आपकी सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा। तो सोशल मार्केटिंग में है कस्टमर ओरिएंटेशन है, मार्केट रिसर्च है और मार्केट सेगमेंटेशन है, ठीक है। तो इसमें कस्टमर आपका क्या है, एक तो आपका सोशल मार्केटिंग और कंज्यूमर मार्केटिंग हो गया। अब अगर हम देखें तो सोशल मार्केटिंग में क्या है आपका कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, मतलब कस्टमर ओरिएंटेशन का मतलब ये है हम ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कॉन्डोम, ठीक है, सस्ते रेट में मार्केट में कॉन्डोम को अवेलेबल कराना, तो इससे क्या होगा, जनसंख्या कंट्रोल होगी, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं और उनको बिना प्रॉफिट बेस में हम मार्केट में कोशिश करते हैं कि वो हमारा बिके और लोगों को फायदा हो। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो आपको सब्सिडी भी देती है, ठीक है। फिर हम मार्केट रिसर्च है, मार्केट रिसर्च है केयरफुल मार्केट रिसर्च करते हैं, कस्टमर के बिलीफ, एटीट्यूड एंड नॉलेज को समझते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपकी मार्केट रिसर्च है वो अच्छे से करना है और जो आपका कस्टमर है उसके बिलीफ को, एटीट्यूड को और नॉलेज को क्या करना है, आपने समझना है। फिर है मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन में क्या है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग मार्केट को क्लासीफाई कर देते हैं। सेगमेंट्स में आप मार्केट को क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। आपको पता है कि कस्टमर की नीड क्या है, ईटिंग नीड्स, ड्रेसिंग नीड्स और जो उनकी बेसिक नीड्स है उसके हिसाब से आपने क्या कर दिया है, अपने मार्केट को क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कंज्यूमर मार्केटिंग और सोशल मार्केटिंग है। कंज्यूमर मार्केटिंग आपका सिंपल क्या है, जो कंज्यूमर चाहता है वो उसे क्या चाहिए, ठीक है। अब अगर आप देखो तो आपने देखा होगा मार्केट में पैड्स बहुत चीप रेट में गर्ल्स को अवेलेबल हो जाते हैं हॉस्पिटल से, और इस तरीके से लोग बांटते हैं उन पैड्स को। तो वो फ्री में तो बन नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं तो उनका प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कॉस्ट भी आ रही है, तो वो कौन क्या है, वो गवर्नमेंट उसको देती है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट जो क्या आपके लोगों के वेलफेयर के लिए हो, गवर्नमेंट कोशिश करती है उन्हें कम से कम रेट में आप तक पहुंचाने की, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका सोशल मार्केटिंग है। डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सोशल मार्केटिंग। तो डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल और सोशल मार्केटिंग में क्या आएगा आपका, सोशल मार्केटिंग का जो एम है, ठीक है, सोशल मार्केटिंग का जो एम है वो क्या है, अपने अपॉर्चुनिटी को सोसाइटल गेन होता है, ठीक है। सोशल मार्केटिंग का एम क्या है, कम्युनिटी या सोसाइटल गेन होता है। तो सोशल मार्केटिंग में क्या है, हमें प्रॉफिट से इतना मतलब नहीं है, हमें किस चीज़ से मतलब है, हमें मतलब है कि हमारी जो कम्युनिटी है और जो सोसाइटी है वो बेहतर रहे, ठीक है, उसके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे कि गवर्नमेंट अगर आजकल आप देखो तो इतने पेड़ उन्होंने स्कूल्स में, हमारे कॉलेज में इतने पेड़ भेजे उन्होंने। अभी कुछ ही दिन पहले 350 पेड़ हमारे कॉलेज में आए हैं जो हमें लगाने हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अब वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका कोई भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सोसाइटल गेन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका सोशल मार्केटिंग है। इसमें सोशल गुड्स, हेल्थ, फैमिली वैल्यू, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस, ये सब आता है, ठीक है। ये सब टॉपिक है। आपको सोसाइटी अच्छी रहे, ठीक है, बेहतर सोसाइटी हो, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, फैमिली वैल्यू अच्छी हो, आपकी इकोनॉमिक आप स्टेबिलिटी रहे, आप ठीक आपको बहुत गरीब ना हो आप, ठीक है, इकोनॉमिकली ठीक रहो आप। इन्वायरमेंटल क्लीननेस, आपका आसपास जो है वो साफ सफाई रहे, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। तो ये सब हमारी किस में आते हैं, ये सब हमारे कमर्शियल सोशल मार्केटिंग में आएंगे, ठीक है। और सोशल मार्केटिंग कुछ गोल्स को डील करते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग को घटाना, ठीक है। इनके क्या है, खुद के इनके खुद के क्या होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जिस पे ये काम कर रहे होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जिस पे ये क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपका सिगरेट स्मोकिंग को घटाना। अब इसमें किसका फ़ायदा है, किसी का फ़ायदा नहीं है, बल्कि सिगरेट बनाने वाली कंपनियों का नुकसान है। नहीं तो पी रही हूँ तो मेरे तो फेफड़े जा रहे हैं, लंग्स पे तो मेरे ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इतना बताती है कि भाई धूम्रपान आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो वो किस लिए, क्योंकि वो सोशल मार्केटिंग पे काम कर रही है, ठीक है। कमर्शियल मार्केटिंग में क्या होता है, कमर्शियल मार्केटिंग में हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ठीक है। और सोशल मार्केटिंग में हम किसके लिए काम करते हैं, हम सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए नॉन प्रॉफिट पे काम करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट होगा भी तो हमें बहुत मिनिमम प्रॉफिट में हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका कमर्शियल सोशल मार्केटिंग में अंतर है, ठीक है। कमर्शियल तो वही है, आपने ब्रेड की, टूथपेस्ट की फैक्ट्री लगाई, आपने खूब पैसा कमाया, वो कमर्शियल हो गया। आपने इस तरीके के काम शुरू किए, पैड्स बनाना और ये वाले जो आपके कॉन्डोम्स वगैरह हैं, तो इससे क्या होगा, और आपने बहुत कम चीप रेट में इनको सोसाइटी को अवेलेबल कराया, तो वो क्या हो गया, वो आपका सोशल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद है पैराडिगम ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। पैराडिगम ऑफ डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन क्या है आपका, जब हम कम्युनिकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या आपके एग्जाम्पल्स या पैटर्न हो सकते हैं जब हम डेवलपमेंट के लिए, किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट करने के लिए कम्युनिकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट पैराडिगम में क्या है, डोमिनेंट पैराडिगम में है आपका सबसे पहला डोमिनेंट पैराडिगम है इसके अंदर, इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस को छोड़कर नई प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और
मॉडर्नाइजेशन आता है, ठीक है। डोमिनेंट पैराडिगम में क्या है, जब आप नई चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है, नई चीज़ें आ रही हैं बिल्कुल सोसाइटी में, जैसे कि कोलेस्ट्रम को यूज़ करना, ठीक है, जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, आपने उसको बच्चों को फीड कराना शुरू कर दिया, पहले उसको नहीं फीड कराते थे, उसको अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका पैराडिगम डोमिनेंट पैराडिगम है, ठीक है। इसके बाद है बेसिक नीड पैराडिगम। डेवलपमेंट होने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए। जब तक आपके पास फूड नहीं है तब तक आप एजुकेशन पे नहीं जाओगे। पहले आपकी बेसिक नीड क्या, फूड होना चाहिए, आपको खाना मिले, उसके बाद ही तो एजुकेशन के बारे में सोचोगे ना। तो फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपकी बेसिक नीड्स पैराडिगम है, ठीक है। ये आपका होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, तभी आप जो है इसके ऊपर, इससे परे सोच पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट पैराडिगम, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट पैराडिगम का मतलब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी ऑफ, ठीक है। फिर क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये पैराडाइम है, ठीक है। पैराडाइम है इसका मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा होता है पैराडाइम, ठीक है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन को डेवलपमेंट करना, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन की क्वालिटी को बढ़ाना, कैपिटल, स्किल्स और एजुकेशन को बढ़ाना, ठीक है, वेल्थ को बढ़ाना, लेबर स्किल्स एंड मेंटल फिजिकल टैलेंट को बढ़ाना का काम करता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पैराडाइम, ठीक है। फिर है आपका सोशल डेवलपमेंट पैराडाइम। इसमें क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। जितना अच्छा आपका इकोनॉमिक होगा, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, तो आप सोसाइटी के साथ भी अच्छे से अपने आप को जोड़ पाओगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन के पैराडाइम्स हैं, जिसमें आपका डोमिनेंट है, बेसिक नीड्स पैराडाइम्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट है और सोशल डेवलपमेंट है। तो ये सब काम भी हमारे किसके साथ चल रहे हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के साथ चल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अप्रोचेज ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के क्या क्या अप्रोचेज हैं, तो इस ये भी अलग आपका नया टॉपिक है, ठीक है। तो ये क्या है, अप्रोचेज ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में है आपके, अगर आप देखोगे तो क्या क्या अप्रोच हम यूज़ करते हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, मतलब कम्युनिकेशन को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं, उससे चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, लोगों को डेवलप कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या 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 अप्रोच आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अप्रोच क्या है आपकी इसमें, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अप्रोच। दूसरी क्या है, मास मीडिया अप्रोच। थर्ड है आपकी सोशल मार्केटिंग, जो अभी हमने देखा था, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है आपका, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के अंदर क्या आएगा आपका, इनोवेशन को फैलाना, लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, एबर्ट एम रोगर्स ने दी थी, ठीक है। तो ये एग्जाम में कई बार आता है कि डिफ्यूजन की थ्योरी किसने दी थी, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की थ्योरी किसने दी थी, एबर्ट एम रोगर्स ने दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी जो नया इनोवेशन होता है, जैसे कि नया मार्केट में आईफोन आया, तो कितने लोग उस आईफोन को एकदम खरीद लेंगे, कितने लोग कुछ सालों बाद खरीदेंगे, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या है, ये डिफ्यूजन है। मान लो मार्केट में कोई अचानक से नई टेक्नोलॉजी आई, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपकी लाइफ को बहुत आसान बना सकती है, तो उस टेक्नोलॉजी को आप कितनी जल्दी अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है। इनोवेशन हो गया, कितना इनोवेटिव चीज़ आपकी मार्केट में आ रही है और आपको उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इनोवेशन को फैलाना, लोगों तक पहुँचाना, ठीक है। किसने दी थी, हमारी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन की थ्योरी दी थी आपकी एबर्ट एम रोगर्स ने, ठीक है। ये है मास मीडिया चैनल एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हैं। इनका मानना क्या था, जो मास मीडिया चैनल्स हैं और जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हैं नए इनोवेशन आइडियाज़ प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने के लिए। सिंपल सी बात है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो कहाँ आएगा, उसका एड टीवी में आएगा, है ना, इंटरनेट पर आपको दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, कन्विंस होगे कि हाँ ये मेरे बहुत काम की चीज़ है, तो आप उसे खरीद लोगे। तो मास मीडिया चैनल है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, लोग आपको बताएंगे कि अरे भाई तुम्हें इसकी दिक्कत हो रही है, तो इसकी जगह ये वाला चीज़ आप मार्केट में अवेलेबल है, उसको ले सकते हो, को इस्तेमाल करते हैं। नई इनोवेटिव आइडियाज़ प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये कौन करेगा, ये आपका करेगा इनोवेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मास मीडिया चैनल्स करेंगे नई नई टेक्नोलॉजी को आप तक पहुंचाने का काम, ठीक है। फिर है आपका मास मीडिया अप्रोच हो गया और सोशल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें है आपका 4 एलिमेंट्स ऑफ एनी एनालिसिस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, ये इसी का है भी, ठीक है। तो ये क्या है, 4 एलिमेंट्स इन एनी एनालिसिस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। कोई भी डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रही है, डिफ्यूजन मतलब, डिफ्यूज का मतलब होता है फैलाना, फैला देना चीज़ों को, ठीक है, हर जगह फैल जाए वो चीज़, ठीक है। तो वो क्या है, वो डिफ्यूजन है। तो क्या क्या 4 एलिमेंट्स है, एक तो इनोवेशन है, कम्युनिकेशन चैनल है, सोशल सिस्टम सोसाइटी है, टाइम टेकन है, और डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इनोवेशन फैलाते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी हमने नई इनोवेशन किया है, नई कुछ टेक्नोलॉजी की है, नया एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेस हुआ है, उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इनोवेशन क्या है आपका,
ठीक है। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन है नया आइडिया फॉर एनी मैन, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई नया आइडिया आ रहा है, ठीक है। नया आइडिया किसी ने भी निकाला है, नया आइडिया है, नई मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया आइडिया आया है, कोई नया प्रोडक्ट आया है, तो वो सब किस में आएगा? इनोवेशन में आएगा, ठीक है। दूसरा है कम्युनिकेशन चैनल के द्वारा रिसीवर को पहुंचाना, ठीक है। और आपको क्या करना है? जो भी आपका नया इनोवेशन आया है उसे आप कहाँ पहुंचाओगे? कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचाओगे, बताओगे, टीवी में निकालोगे कि ये नई चीज़ आई है मार्केट में, ठीक है, आप उसको यूज़ करो। सोशल मार्केटिंग सिस्टम सोसाइटी के लोगों के बीच में, ठीक है। सोशल सिस्टम सोसाइटी, ठीक है। सोशल सिस्टम सोसाइटी का मतलब क्या है? जो भी आपकी सोसाइटी है, जो भी सोशल सिस्टम है, उससे आपका ये जो प्रोडक्ट है, जो इनोवेशन है, वो निकल करके आया है, ठीक है। फिर है टाइम टेकन इनोवेशन। टाइम टेकन का मतलब ये है जब मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो सामने वाले का, जो गाँव विलेजर्स हैं, उनके लिए बहुत आसान है, आसान कर देगा उनकी लाइफ को, ठीक है। जैसे कि गाँवों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कुछ ऐसा मैंने मशीन बना दी कि गाँव में रखो, सनलाइट से चार्ज होगी और वो आपको पूरे रात भर आपको इलेक्ट्रिसिटी देगी, ठीक है। तो वो क्या है? लेकिन उसको कब वो जो विलेजर्स हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनोवेट तो मैंने कर दिया, वो चीज़ बना तो दी, लेकिन वो अडॉप्ट कब कर रहे हैं? तो जितना टाइम वो ले रहे हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करने में, तो वो किस में आएगा? वो आपका टाइम टेकन में आएगा, ठीक है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इनोवेशन जो है वो फैलता है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है? एक इनोवेशन जो है वो फैलेगा, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं इन एनी एनालिसिस ऑफ डिफ्यूजन। आप इनोवेशन देखोगे क्या है, ठीक है, कोई भी आइडिया आप देखोगे, किस चैनल के थ्रू आप लोग जो है उसे लोगों तक पहुंच रहा है। सोशल सिस्टम सोसाइटी देखोगे आपकी कैसी आपकी सोसाइटी है, किस तरीके से सोशल सिस्टम में आपका जो इनोवेशन है वो अच्छे से डिफ्यूज़ होगा। जैसे कि अगर आप देखो, अच्छी सोसाइटी है, है, सब अच्छे अमीर लोग हैं तो सब एकदम आईफोन खरीद लेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे बिल्कुल गरीब लोग हैं तो उनको तो आईफोन से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो कोई भी नया इनोवेशन है तो वो किस तरीके से लोगों को कितनी ज़रूरत के लिए आया है और कैसे वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। टाइम टेकन है, टाइम टेकन कितना टाइम आप ले रहे हो इनोवेशन का मार्केट में आने से लेकर के उसको अडॉप्ट करने तक का, ठीक है। तो ये हो गया आप इसका स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन है, एग्जाम में आती हैं, ठीक है। एडॉप्शन की स्टेजेस क्या होती हैं? एग्जाम में कई बार आई हैं स्टेजेस, अरेंज करने के लिए भी आई हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहली स्टेज क्या है आपकी? अवेयरनेस स्टेज। क्या है? अवेयरनेस स्टेज, ठीक है। अवेयरनेस स्टेज का मतलब क्या है? जैसे मार्केट में कोई भी इनोवेशन आया तो सबसे पहले क्या हो गया? आप उसके लिए अवेयर हो गए, ठीक है। अवेयर, स्पेलिंग देख लो, समझ में नहीं आ रही है तो अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस मतलब आपको अवेयरनेस होगी कि हाँ भाई ये जो इनोवेशन है वो मार्केट में आया है। इनोवेशन का एक्सपोजर, इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है, ठीक है। तो अवेयरनेस स्टेज में क्या है? इनोवेशन का एक्सपोजर जो है इन्फॉर्मेशन के पास नहीं होता है, नहीं होती है, तो वो नॉलेज है, ठीक है। तो आपका क्या है? सबसे पहले क्या है? जो भी इनोवेशन है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अवेयरनेस स्टेज में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको वो नॉलेज मिल जाएगी कि भाई ये चीज़ मार्केट में आई है और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर हम इस प्रोडक्ट को अपनी खेती में यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हमारी खेती जो है और भी अच्छे से होगी, ठीक है। फिर इंटरेस्ट स्टेज है। अब आपको अवेयरनेस तो मिल गई, आपको ये तो पता है कि एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आया है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट तो अवेयरनेस तो होगा, अब आपको इंटरेस्ट भी होगा। व्यक्ति नए आइडिया में इंटरेस्ट दिखाने लगता है, यानी कि परसुएशन, यानी कि उसके लिए कन्विंस होने लगता है, ठीक है। इवोल्यूशन स्टेज, आपका इंटरेस्ट बना कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। व्यक्ति मानसिक रूप से इनोवेशन को इस्तेमाल करने के लिए सोचता है। फिर इवोल्यूशन स्टेज में फिर वो अपने दिमाग लगाएगा कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, इसको करने से ये फ़ायदा भी हो सकता है और मुझे इससे फ़ायदा होगा, फिर फसल अच्छी होगी तो इससे क्या होगा? मेरे को और भी फ़ायदा होगा। फिर वो ट्रायल के लिए छोटा पैकेट लाएगा, कुछ समय उसको छोटे मोटे पायलट स्टेज में ट्रायल करेगा। उसको पायलट स्टेज मतलब छोटे लेवल पे ट्राई करना है, ठीक है। इसमें व्यक्ति इनोवेशन पायलट स्टेज लिमिटेड स्केल में, ठीक है। लिमिटेड स्केल मतलब छोटे स्केल में थोड़ा सा लाएगा, उसको यूज़ करके देखेगा, अगर उसको ठीक लगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आएगा। मैं इस्तेमाल करता है। इम्प्लीमेंटेशन हो गया आपका एक्सपेरिमेंट फॉर इन्वेस्टिंग, ठीक है। मतलब आप वो कंफर्म होने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि भाई ये चीज़ सही है या फिर नहीं है। जैसे कि आप भी देखो, मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आता है तो आप कहते हो, मार्केट में जाकर कोई आपको नई चीज़ इंट्रोड्यूस करता है कि चलो मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं टेस्ट करके देखूंगी, अगर अच्छा लगा तो मैं ये और लेकर के जाऊँगी, ठीक है। तो वो क्या है? आपका ट्रायल स्टेज है। फिर अडॉप्शन स्टेज, अगर आपको सब सही लगा, बढ़िया लगा, तो इसमें क्या है? व्यक्ति अडॉप्ट या रिजेक्ट करने का फैसला ले लेता है, यानी कि कन्फर्मेशन कर लेता है। अगर उसे अच्छा लगेगा तो वो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा? अडॉप्ट कर लेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने की क्या है? स्टेजेस हैं, ठीक है।
जैसे कि मान लो आपको कहीं से कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो सबसे पहले आपने अवेयरनेस स्टेज आई कि भाई हाँ यहाँ तो बड़ी अच्छी कोचिंग क्लासेस चलती हैं। आपने फिर इंटरेस्ट लगाया कि हाँ आपको अवेयरनेस मिली कि वहाँ क्लासेस चल रही है, आपने इंटरेस्ट जगाया कि हाँ अच्छी क्लासेस चल रही हैं। फिर आपने एवोल्यूशन स्टेज किया कि आपने सोचा कि हाँ देखो ये जगह सही है, मैं इसमें कोचिंग क्लासेस ले लूँ। फिर आपने ट्रायल किया, आपने दो चार दिन वहाँ जाके देखा कि सही चल रही है, क्लासेस अच्छी हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ट्रायल करने के बाद अडॉप्शन स्टेज में आपने फाइनल डिसीजन ले लिया कि आपको यहाँ कोचिंग करनी है या फिर नहीं करनी है। तो सिंपल है ये, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन का जो आपका फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं इनोवेशन में, ठीक है। तो एक तो कॉम्पिटेबिलिटी करेगा कि नया प्रोडक्ट वैल्यू और पास्ट एक्सपीरियंस में कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटेबिलिटी का मतलब ये है कि एकदम से जो नया प्रोडक्ट मार्केट में आया है, क्या वो लोग उसे अडॉप्ट लोगों के वैल्यूज़ के साथ, ठीक है, कि वैल्यू के साथ वो कॉम्पिटेबल है या फिर नहीं है। अगर आप कुछ ऐसी उल्टी चीज़ लोगों को बोलोगे जो उनकी वैल्यू से ही मैच नहीं करेगी, तो लोग जो है उसे इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और पुराना एक्सपीरियंस से भी मिलता जुलता होना चाहिए नई टेक्नोलॉजी जो भी आप लेके आ रहे हो, ठीक है। कल्चर इनकॉम्पिटेबिलिटी सोशल सिस्टम इनोवेशन के अडॉप्शन को इनकरेज करता है, ठीक है। इनकॉम्पिटेबिलिटी मतलब अगर ये कल्चर से मिलती जुलती चीज़ें आप लेके जाओगे जो उनके कल्चरल के लिए कल्चरल वैल्यू से मिलती हुई होंगी, तो वो उस चीज़ को नए इनोवेशन को जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। यह सोशल सिस्टम जो है इनोवेशन के अडॉप्शन को इनकरेज करता है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ अडॉप्टर, ठीक है। ये बहुत एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो जो अभी हमने ये पढ़ा था, तो ये पूरी की पूरी जो है ये पढ़ रहे हैं हम डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ये हमारी एवर्ट एम रोगर्स की थ्योरी है, ठीक है। रोगर्स ने दी थी ये थ्योरी। तो ये पूरी जो अब तक हमने पढ़ी है, जितना भी हम पढ़ा है, ये सारे स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, ठीक है, कि कितनी जल्दी आप चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हो, क्या क्या फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, क्या क्या प्रभाव कर रही हैं चीज़ें, ठीक है। ये और इसके बाद टाइप्स ऑफ एडॉप्टर, ये सब हमारे किसने दिया था? रोगर्स ने दिया था, ठीक है। तो अब टाइप ऑफ एडॉप्टर भी हमारे किसने दिया? रोगर्स ने दिया है। इसमें क्या है, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंज्यूमर के द्वारा अलग अलग समय में अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो भी नई प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में आई हैं, ठीक है, उसको क्या करोगे आप, कंज्यूमर जो है वो उसे अलग अलग समय में अडॉप्ट करेगा। कोई लोग तो मार्केट में आते ही उस चीज़ को फटाफट जाकर के मार्केट से खरीद के ले आएंगे। उनको पता चला कि भाई ये चीज़ आई है तो वो तुरंत जाकर ले आएंगे। कुछ लोग एक साल बाद उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, कुछ लोग उसके बाद यूज़ करेंगे, कुछ लोग उसके बाद यूज़ करेंगे, कुछ लोग कभी भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के इच्छुक नहीं होंगे। तो ये क्या है, अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग समय पे जो क्या करते हैं, चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। जिसमें से सबसे पहले है इनोवेटर्स। तो सबसे पहले ये फर्स्ट है अडॉप्टर न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट व्यक्ति है जो क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये आपके 2.5% लोग होते हैं। कितने परसेंट लोग होते हैं? 2.5% लोग, ठीक है, जो आपके अडॉप्टर्स हैं। तो सिर्फ 2.5% लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में कोई भी टेक्नोलॉजी आते ही उसको क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कितना आएंगे, 2.5% आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं। एक तो ये रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो चीज़ ख़राब भी निकली है तो इनको मज़ा आता है रिस्क लेने में। तो ये क्या होंगे, एक तो रिस्क टेकर होंगे। तो क्योंकि ये एकदम से मार्केट में आई तो अभी इसका फीडबैक तो है नहीं, रिव्यू, उसका जो इवोल्यूशन है, रिव्यू है, कुछ भी नहीं है अभी मार्केट में। बस आते ही इन्होंने, अब आईफोन नया आया तो इन्होंने तुरंत मार्केट में आते ही आईफोन ले लिया। इन्होंने देखा ही नहीं कि वो अच्छा था या बुरा था, क्योंकि किसी ने इससे पहले यूज़ ही नहीं किया ना, तो सबसे पहले यही यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है। तो रिस्क टेकर होते हैं तो एकदम ही आते ही क्या करेंगे, किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है, इनोवेटर वाले। फिर है अर्ली अडॉप्टर। इसके बाद जब ये यूज़ करते हैं तो ये जो है इसका फीडबैक देंगे। तो उसके बाद कौन यूज़ करता है, अर्ली अडॉप्टर यूज़ करते हैं। ये होते हैं हमारे 13.5% लोग, ठीक है। लगभग 13.5% लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अर्ली अडॉप्टर होते हैं। ये भी जल्दी ही ले लेते हैं, लेकिन ये थोड़े समझदार होते हैं, नई टेक्नोलॉजी का वेलकम करते हैं ये, लेकिन करेंगे कब, जब इनका फीडबैक मिलेगा इनके थ्रू, ठीक है। जब इनोवेटर्स जो हैं वो बताएंगे कि भाई ठीक था ये चीज़, तुम भी यूज़ कर सकते हो, तब ये यूज़ करेंगे। तो पहले किसी और को यूज़ करने देते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर ये अर्ली अडॉप्टर हो गए। इसके बाद आया आपके अर्ली मेजॉरिटी, ठीक है। अर्ली मेजॉरिटी इसके बाद जो अडॉप्ट करते हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी, वो होंगे हमारे अर्ली मेजॉरिटी। और इसके बाद करेंगे लेट मेजॉरिटी, ये आपके 34% होते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपके सिर्फ 16% है जो है लेगार्ड्स। ये लास्ट में किसी भी नई चीज़ को या नए ट्रेंड को अडॉप्ट
करते हैं जब लोग इन्हें सुनाते हैं कि भाई तुम्हारा टीवी इतना पुराना है, नया टीवी ले लो, तो ये बिल्कुल लास्ट में जाकर के कलर टीवी लेंगे। तब तक ये ब्लैक एंड वाइट से काम चला रहे होंगे अब तक ये, ठीक है। जैसे फ़ोन्स हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों के हाथ में अभी भी कीपैड वाले फ़ोन रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो किस में आएंगे, वो लेगार्ड्स में आएंगे, वो अभी भी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये क्या है आपका, सबसे पहले कोई भी नई टेक्नोलॉजी को कौन यूज़ करेगा, इनोवेटर्स यूज़ करेंगे। इनोवेटर्स के बाद अर्ली अडॉप्टर यूज़ करेंगे जो 13% है। अर्ली अडॉप्टर्स भी यूज़ करके जब थक जाएंगे तो उसके बाद फिर अर्ली मेजॉरिटी वाले लोग जो है उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करेंगे। फिर आपके लेट मेजॉरिटी वाले जो आजकल देखोगे, फिर बहुत लास्ट में जाकर लेट मेजॉरिटी, और सबसे लास्ट में लेगार्ड जो है वो उसको यूज़ करेंगे किसी भी नई टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो इस तरीके से 2.5% हमारे इनोवेटर्स होते हैं जो सबसे पहले किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। फिर उनके रिव्यू पे आपके अर्ली अडॉप्टर यूज़ करते हैं। फिर अर्ली अडॉप्टर के बाद जो अर्ली मेजॉरिटी है, जनरली ये वो लोग हैं जो चीज़ों को यूज़ तो करते हैं लेकिन ये इसलिए ले लेते हैं कि भाई चलो ले लेते हैं, नहीं तो लोग हमारी मजाक बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हमारे अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी। और लेगार्ड्स वाले जो हैं बिल्कुल लास्ट में जा कर के, जब उनका नहीं गुजारा होता उस टेक्नोलॉजी के बिना, तभी ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टाइप ऑफ एडॉप्टर्स हैं। तो अब आप देख लो कि आप किस में हो, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं तो मुझे तो लगता है मैं अर्ली मेजॉरिटी में होंगी, 3rd 4th नंबर पे मैं लेती हूँ कोई भी चीज़। सबसे पहले वो मार्केट में सबके पास होगी, फिर उसके बाद मैं लेती हूँ, ठीक है। तो वो क्या है, वो टाइप्स ऑफ एडॉप्टर्स हैं ये सारे आपके, ठीक है। तो यही मार्केट में भी है कि कोई टेक्नोलॉजी आई है आपकी विलेजर्स के लिए, आपने कोई टेक्नोलॉजी लाए हो आप, तो विलेजर्स या फिर जो आपकी फीमेल्स हैं, महिलाओं के लिए कोई टेक्नोलॉजी लाए हो, तो कुछ महिलाएं तो उस टेक्नोलॉजी को एकदम ले लेंगी, तुरंत ही ले लेंगी। कुछ महिलाएं उस टेक्नोलॉजी को कुछ समय बाद लेंगी, ठीक है। फिर और बची हुई महिलाएं उसके भी बाद लेंगी। उसके लास्ट में जो महिलाएं लास्ट तक रुकी रहेंगी कि हमें नहीं लेना है, और बहुत लास्ट में जाकर के लेंगे, वो क्या होंगी, आपकी लेगार्ड्स होंगी, ठीक है। सोशल मार्केटिंग फॉर डेवलपमेंट। अब सोशल मार्केटिंग फॉर डेवलपमेंट ये भी हमने पढ़ाई था, ठीक है। सोशल मार्केटिंग क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम मार्केटिंग को किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरह के सोशल वेलफेयर के लिए आप क्या कर रहे हो, मार्केटिंग को इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। सोसाइटल मार्केटिंग कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स और इंटरेस्ट पे काम करता है, ठीक है। हमें यहाँ प्रॉफिट कम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, लोगों का भला हो, ठीक है। जैसे कि मामा अर्थ वाले करते हैं। मामा अर्थ वाले क्या करते हैं, आप जितने प्रोडक्ट्स उनसे खरीदोगे आप वो उतने पेड़ लगाते हैं, ठीक है। तो वो आपके प्रोडक्ट में ही पेड़ का खर्चा भी वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल मार्केटिंग है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सोशल मार्केटिंग। तो सोशल वेलफेयर के लिए मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हैं। और सोसाइटल मार्केटिंग कंज्यूमर की नीड्स, ठीक है, जो भी आपकी नीड्स हैं, वांट्स हैं, इंटरेस्ट पे काम करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका सोशल मार्केटिंग फॉर डेवलपमेंट है। ये बिल्कुल अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, सोशल मार्केटिंग एंड कंज्यूमर मार्केटिंग, हम पढ़ चुके हैं। सोशल मार्केटिंग और कंज्यूमर मार्केटिंग में क्या था, कस्टमर ओरिएंटेशन होता है। मतलब आप क्या है, जो भी कस्टमर ओरिएंटेशन प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब प्रोडक्ट हम ऐसे बनाएंगे जो कस्टमर के लिए जरूरी है, उसकी बेसिक नीड्स से रिलेटेड है, ठीक है। मार्केट रिसर्च करते हैं, केयरफुल मार्केट रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि भाई मार्केट में क्या जरूरी है। और मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट को क्या करते हैं, हम सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड सोशल मार्केटिंग, ये भी हमने देखा था। सोशल मार्केटिंग किस पे काम करती है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे काम नहीं करती है, किस पे करती है, सोशल मार्केटिंग का एम है कम्युनिटी और सोसाइटल का गेन करना। सोसाइटी अच्छी हो हमारी, ठीक है, हमें भले ही कम कमाई हो लेकिन सोसाइटी को हम बहुत ज़्यादा फायदा दे सकें, ठीक है। सोशल गुड्स हेल्थ, सोशल गुड्स में क्या आ सकता है आपका, जैसे पैड्स हो गए, कॉन्डोम्स हो गए, ठीक है, ट्रीज हो गई, ये सब सोशल गुड्स हैं, ठीक है। मार्केट, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री में पेड़ बांट रही है कि भाई पेड़ ले जाओ हमसे, अपने घर में लगाओ, बस इसको अच्छे से हंसता खेलता रखना, ठीक है। हेल्थ हो गई आपकी, फैमिली वैल्यू हो गई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस, ठीक है। और ये सब आपके किस में आते हैं, ये सब आपके सोशल मार्केटिंग में आएंगे। सोशल मार्केटिंग कुछ गोल्स को डील करती है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग को घटाना। आप देखो कि हर मूवी के सामने आपको क्या मिलेगा, स्मोकिंग को कम करने के एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। तो उस एडवर्टाइजमेंट से किसका फ़ायदा, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी दिखाती है, उसमें खर्चा करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या है, वो सोशल मार्केटिंग है, ताकि लोग जो है अवेयर हो कम्युनिकेशन के थ्रू, और जो है वो उन्हें समझ में आए कि इस तरीके से आपको क्या हो सकता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हेल्थ की आपके आगे हो सकती है। मैजिक मल्टीप्लायर और मास मीडिया, ठीक है, सभी लोगों को मैसेज पहुँचाना, ठीक है। मैजिक, अब ये क्या है, इन्होंने क्या बोला, ये क्या बोला गया है, जो हमारा मास मीडिया है वो क्या है, मैजिक मल्टीप्लायर है, ठीक है। मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मल्टीपल कर देना चीज़ों को, 2 4 6 10 12 15 20 50, ठीक है, इस तरीके से दुगना करता जाना, ठीक है। तो मास मीडिया क्या है, मास मीडिया को किस तरीके से रखा गया है, मास मीडिया को रखा गया है मैजिक मल्टीप्लायर की तरह, ठीक है। सभी लोगों को मैसेज पहुंचाने का काम करता है। आपने क्या किया, आप टीवी पे आए,
आपने एक इंसान, कोई भी टीवी पे आके एक व्यक्ति ने मैसेज दिया और वो मैसेज लाखों तक एकदम पहुंच गया। तो मास मीडिया क्या है, मल्टीप्लायर के लिए काम करता है, ठीक है। तो मैजिक मल्टीप्लायर किसको बोलते हैं, मास मीडिया को बोलते हैं, कि ये क्या करता है, जादू की तरह काम करता है। एकदम आए व्यक्ति और आकर के उन्होंने क्या किया, मैसेज को दुनिया में फैला दिया, ठीक है। तो ये क्या है, मास मीडिया क्या है, आपका मैजिक मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एक तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का पढ़ा है कि कम्युनिकेशन को हम एज ए डेवलपमेंट करने के लिए टूल की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने 4 तरह के चैनल देखे थे, मास मीडिया है, फोक मीडिया है, आउटडोर मीडिया है और न्यू मीडिया है। ये सब हमारे थे। डेवलपमेंट के बारे में देखा था कि कम्युनिकेशन किस किस तरीके से हमें डेवलप कर सकता है, ठीक है। ठीक है, फिर हमने देखा था पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन, जिसमें डोमिनेंट पैराडाइम था, बेसिक नीड्स पैराडाइम, ह्यूमन डेवलपमेंट पैराडाइम और सोशल डेवलपमेंट पैराडाइम हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था अप्रोचेज हमारी क्या क्या है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, मास मीडिया, सोशल मार्केटिंग, ये सब हमने देखा अभी, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा था स्टेजेस ऑफ एडॉप्शन में अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल और एडॉप्शन स्टेज। फिर हमने देखा था फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करती है, तो कॉम्पिटेबिलिटी और कल्चरल कॉम्पिटेबिलिटी। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एडॉप्टर्स देखे कि कितने तरह के एडॉप्टर्स होते हैं, सोशल मार्केटिंग क्या है आपकी, ठीक है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सोशल मार्केटिंग फॉर डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा, फिर हमने देखा था सोशल मार्केटिंग एंड कंज्यूमर मार्केटिंग में क्या क्या डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन सोशल मार्केटिंग एंड कमर्शियल मार्केटिंग में। फिर हमने देखा था मास मीडिया क्या है, एज अ मैजिक मल्टीप्लायर, हम उसे मास मीडिया को बोलते हैं, ठीक है। तो इतने टॉपिक हम पढ़ चुके हैं आज की क्लास में। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ठीक है। फिर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवोकेसी। ये भी हमारा एक इसका छोटा टॉपिक है ये, ठीक है, नया है और छोटा है, अलग है ये टॉपिक, ठीक है। तो एडवोकेसी क्या है, एडवोकेसी मीन्स होता है कॉल टू वॉन्स से एड्स, ठीक है। ये कि अपनी सुरक्षा के बचाव के लिए किसी को बुलाना, एक नियोजित रणनीति पर निर्भर और भारतीय नेताओं के मिलने के लिए एक स्थानापन्न क्रियाकलाप है। ये ना एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये लिख दिया है, पता नहीं कौन से पीजीटी टीजीटी के एग्जाम में आया था, इसीलिए इसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एडवोकेसी का मतलब होता है कि आप जब किसी के, जैसे एडवोकेट होते हैं वो आपके बिहाफ में बात करते हैं, तो जब आप किसी को ऐसे व्यक्ति को बुलाओगे जो आपके बिहाफ में बात करेगा या आप किसी के बिहाफ में बात करोगे, तो वो क्या है, एडवोकेसी कहलाएगा, ठीक है। अपनी सुरक्षा के बचाव के लिए किसी को बुलाना, एडवोकेसी का मतलब क्या है, अपनी सुरक्षा के बचाव के लिए आप किसी को बुलाते हो। जैसे हम एडवोकेट को रखते हैं कि वो हमसे कोई क्राइम हो गया तो एडवोकेट को रखेंगे, फिर वो हमें बचाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये एक नियोजित रणनीति पर निर्भर और भारतीय नेताओं के से मिलने के लिए एक स्थानापन्न क्रियाकलाप है। मतलब एडवोकेसी के थ्रू क्या होता है, अगर हम देखो ये एक नियोजित रणनीति है, ठीक है, मतलब अरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलती है। इसमें क्या है, अगर आपको किसी भारतीय नेता से मिलने जाना है तो आपको किसके थ्रू जाना होगा, एडवोकेसी के थ्रू जाना होगा। जैसे हमारे लीडर्स होते हैं, ठीक है, हम एक लीडर सिलेक्ट करते हैं, वो लीडर हमारी तरफ से क्या हो जाता है, एडवोकेसी का रोल प्ले करेगा और हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो नेताओं तक पहुँचाएगा, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है चिल्ड्रंस और वुमेन्स राइट के लिए एक्शन इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एडवोकेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, जो आपके चिल्ड्रंस और जो वुमेन्स है उनके राइट पे आपको क्या करना है, उनके अधिकारों के लिए क्या बनाना है, एक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन अ प्लान स्ट्रेटजी और सब्सटीट्यूट फॉर मीटिंग पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है, सैरोगेट एक्टिविटीज़, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये लाइन आई थी एग्जाम में, इसलिए इसमें इंक्लूड कर दिया, किसी एग्जाम में आई थी ये, ठीक है। फिर है हमारा, इसमें अगर आप देखोगे पर्पस ऑफ एडवोकेसी में इसको अथॉरिटी का पर्पस है, ठीक है। हमने एक को अथॉरिटी दे दी, नई पॉलिसीज़ बनाना, नए एक्ट बनाना इत्यादि, लॉ बनाना, इन सब चीज़ों के लिए हम इसको एडवोकेसी को यूज़ करते हैं। पॉवर्टी को घटाने का काम हम इसका कर सकते हैं, डेथ से बचाना, सफरिंग को कम करना, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को हमें क्या करना है, कम करना है। आप किसी भी तरीके की समस्या से जूझ रहे हो तो उसको कम करने का काम एडवोकेसी के थ्रू होता है, ठीक है। तो आपका मेथड है स्ट्रेटजीज ऑफ टूल ऑफ एडवोकेसी, ठीक है। तो एडवोकेसी के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज आपकी हो सकती है, ठीक है। तो दो तरह की एडवोकेसी होती है, एक है लॉबिंग और एक है आपका नेटवर्क, ठीक है। लॉबिंग में क्या होता है और नेटवर्क में क्या होता है, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लॉबिंग के बारे में कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर इशूज़ पर पॉलिटिशियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अंशधारकों का प्रत्यापन, ये एग्जाम में आया होगा, अंशधारकों का प्रत्यापन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है आपका, ये क्या कर रहा है, जब हम लॉबिंग
लॉबिंग का मतलब क्या है, जब हम किसी पर्टिकुलर इशू पे पॉलिटिशियन पे को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम उस पर प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन, ठीक है, वो क्या है, वो लॉबिंग के लिए आप उसको कह सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इशूज़ के लिए पॉलिटिशियंस पे प्रेशर बनाने के लिए, पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे प्रेशर में आए। हम जो जिस तरह के नियम हम चाहते हैं, धरना हम बना रहे, सभी किसान आंदोलन वगैरह हुए थे, उससे हमारे जो प्रॉब्लम है उसका समाधान निकल करके आए, ठीक है। तो वो लॉबिंग हो गया आपका। दूसरा है नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, इसमें अलग अलग ग्रुप को साथ मिलाते हैं। यहाँ ग्रुप रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल्स एक साथ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, जैसा आपने देखा था जब किसान आंदोलन होते तो अलग अलग ग्रुप के किसान आने लग गए थे, ठीक है। तो कई सारे ग्रुप के किसान जो है वो इकट्ठा करके आंदोलन कर रहे थे। तो वो क्या है, इसमें अलग अलग ग्रुप के साथ मिला देते हैं। यहाँ ग्रुप रिसोर्सेज, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, स्किल एक साथ होती है, ठीक है। एक जैसे उन सबको रिसोर्सेज शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे उनके साथ, नॉलेज शेयर करेंगे, स्किल शेयर करेंगे, सूचना का आदान प्रदान हम इसमें करते हैं, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लॉबिंग क्या होगा, लॉबिंग में क्या करते हैं, जैसे धरना हो गया, ये सब हो गया। आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करना है अपने पॉलिटिशियन को किसी पर्टिकुलर इशू पे, और प्रेशर बनाना है, प्रेशर क्रिएट करना है, ताकि वो हमारी बात सुने और हमारे लिए बेहतर चीज़ें करें, ठीक है। और नेटवर्क में क्या है, आप बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं, वो इकट्ठा होते हैं नेटवर्क करके, तब वो लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप मिल करके काम करते हैं। अब जो हमारा नेटवर्क है, ठीक है, तो नेटवर्क जैसे एक तो लॉबिंग हो गया, लॉबिंग में तो लोग आ रहे हैं, आपका जो भी आपको प्रेशर कर रहे हो, आप उन पर प्रेशर बना रहे हो, और पॉलिटिशियन जो है आपकी बात को मान रहे हैं, ठीक है, वो तो लॉबिंग हो गया। दूसरा, जब आपके ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, ग्रुप को आप एक साथ लेके आ रहे हो, तो कितने तरह के नेटवर्क हमारे उन ग्रुप के बेस पे हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इशू बेस्ड। इशू बेस्ड का मतलब क्या है, नेटवर्क बेस्ड ऑन इशू, जैसे वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर आपने, तो इशू बेस्ड है। इशू बेस्ड में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इशू आपने ले लिया नेटवर्क, और तब नेटवर्क बनाया। जैसे कि आपने देखा एरिया में कितने लोग हैं जो महिलाओं पे काम कर रहे हैं, तो उन जितने ग्रुप है महिलाओं पे काम कर रहे हैं, उन ग्रुप्स को आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर इशू बेस्ड आपने ग्रुप जो है वो बनाए, तो जितने भी लोग जो हैं, जो भी महिलाओं पे काम कर रहे थे, आपने उन ग्रुप को इकट्ठा करके अपना एक बड़ा ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इशू बेस्ड, ठीक है, नेटवर्क बेस्ड ऑन इशू, जैसे कि वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एरिया स्पेसिफिक है, एरिया के आधार पर एक क्षेत्र के प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग विशिष्ट क्षेत्र में हेल्थ प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो आपने एक पर्टिकुलर एरिया के ग्रुप्स को इकट्ठा कर लिया, ठीक है। इस एरिया में जितने ग्रुप्स काम कर रहे हैं, आपने सारे ग्रुप्स को इकट्ठा कर लिया। और एक जो, जैसे कि मान लो पॉल्यूशन की बात कर रहे हो, तो पॉल्यूशन में को कंट्रोल करने के लिए जितने भी आसपास, अगर आपके एरिया में कोई खतरनाक फैक्ट्री है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है, तो आपने अपने ग्रुप के सभी अपने एरिया के सभी ग्रुप को इकट्ठा किया, उन्हें बात समझाई, और फिर आप लेके गए कि भाई इसका इस फैक्ट्री को बंद करो, क्योंकि ये क्या कर रही है, आपका बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए बना रही है, ठीक है। कोएलिशन है आपका। कोएलिशन क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक टेम्परेरी टाइम के लिए पास आते हैं, गठबंधन जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, विशेष कार्यकलाप के लिए समूह का एक साथ काम करना, ठीक है। तो कोएलिशन में क्या होता है, ये गठबंधन है, जैसे कि आजकल इंडिया गठबंधन चल रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए साथ में आते हैं, ठीक है, विशेष क्रियाकलाप के लिए समूह का साथ काम करते हैं, और फिर जब उनका काम हो जाता है तो अलग अलग हो जाते हैं, इसे हम गठबंधन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग में क्या है, प्रॉब्लम का समाधान के लिए अभियान, जब हम अभियान चलाते हैं, ठीक है, तो वो कैंपेनिंग में आएगा। पेटिशंस हैं आपके, जो आपका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, इसमें अनेक लोग जो है साइन करके अथॉरिटी को दे देते हैं। आप लोग भी करते हो, आपको किसी की शिकायत करनी है तो आप अपनी शिकायत लिखोगे, कोई भी शिकायत है उसके नीचे सब साइन कर दोगे, और वो आपकी जो अथॉरिटी होगी उसको दे दोगे, ठीक है। अलायंसेज है, समूहों के मध्य अधिक स्थायी व्यवस्था, ठीक है। अलायंसेज कोएलिशन जो है वो तो आपको पता है कि टेम्परेरी ही है, आएगा और कुछ 1-2 महीने साथ में काम करेंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अलायंसेज जो होते हैं वो ज़्यादा समय तक काम करते हैं, ठीक है, जो हमें पता होता है कि अब ये कई सालों तक हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो समूह के मध्य अधिक स्थायी व्यवस्था, तो अगर देखा जाए तो जो हमारे इंडिया गठबंधन है वो हमारा अलायंसेस जाते हैं, ठीक है, कोएलिशन कम है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, ठीक है। इशू बेस्ड हो गया, एरिया बेस्ड हो गया, कोएलिशन हो गया, पिटिशन हो गया, और कैंपेनिंग हो गया, ठीक है, प्रॉब्लम के समाधान के लिए अभियान, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को अपना कवर किया। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेना। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन अपने आप में ही इनमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें से लॉबिंग का कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नेटवर्क में, या आपका कोएलिशन हो गया, पिटिशन हो गया, आपका एयर स्पेसिफिक, इशू बेस्ड, कई बार इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।